कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आने वाले टॉपिक नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। और यदि आपने मेरा मुस्लिम लॉ का सिलेबस नहीं देखा तो प्लीज मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई हूँ सिलेबस ऑफ मुस्लिम लॉ पे, उसे आप एक बार जरूर देख लें ताकि हम लोग उसी वे में मुस्लिम लॉ के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। आज का टॉपिक है नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं फैमिली लॉ डाली हूँ। इसका मतलब ये है कि फैमिली लॉ में दोनों लॉ आता है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। बट हम लोग यहाँ मुस्लिम लॉ से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। तो फ्रेंड्स, आज का इंट्रोडक्शन देखते हैं मुस्लिम। यहाँ पर इस विषय पर कम से कम 3 अलग अलग विचार हैं। तो फर्स्ट है, ही हु बिलीव्स इन मोहम्मद एज ए प्रॉफिट बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी। वह इंसान जो मोहम्मद को पैगंबर मानता है वह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। और दूसरा है, एवरी पर्सन हु सेज देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड इज अ मुस्लिम। हर व्यक्ति जो कहता है कि केवल एक ईश्वर है और मोहम्मद ईश्वर के पैगंबर हैं, वह मुस्लिम है, वह मुस्लिम कहलाएगा। और थर्ड है, इसमें इस विषय पे तीसरा जो व्यू आया है वो ये है, अल बगदादी एंड अदर थियोलॉजियंस होल्ड दैट इन एडिशन टू द बिलीव इन गॉड एंड द प्रॉफिट अ नंबर ऑफ अदर बिलीव्स आर आल्सो नेसेसरी। अल बगदादी और अन्य धर्मशास्त्रियों का मानना है कि ईश्वर और पैगंबर में विश्वास के अलावा कई अन्य विश्वास भी आवश्यक हैं। तो अब है आमिर अली के बारे में। आमिर अली के अकॉर्डिंगली मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम्स वेदर दे आर सो बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। आमिर अली के अनुसार मुस्लिम कानून सभी मुसलमानों पर लागू होता है, चाहे वे जन्म से हो या धर्मांतरण से हो। ओके, अब आगे देखते हैं, एक केस स्टडी करते हैं। नारंतकाथ वर्सेस परक्कल। इस केस में क्या हुआ था कि मद्रास हाईकोर्ट एक वो अपना डिसीजन सुनाए थे जिसमें बताएं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम जो है वो एसेंशियल है मुस्लिम लॉ में। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताएं, 2 एसेंशियल्स बताएं डॉक्ट्रिन ऑफ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड। फर्स्ट है that there is only one God and second is that Muhammad is his prophet। यानी कि एक तो ये कि एक ही भगवान है, एक ईश्वरवाद, और दूसरा कि मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। A person may be a Muslim either by birth or by conversion and the conversion should be bona fide। यहाँ पे देखिए, ये तो पहले भी ये जो पर्सन है, एक कोई भी पर्सन जो मुस्लिम होगा वो या तो जन्म से होगा या फिर कन्वर्जन के थ्रू होगा, यानी धर्मांतरण के थ्रू होगा। और ये जो धर्मांतरण करने का जो प्रक्रिया है वो बोनाफाइड वे में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, अर्थात कोई उस पे जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जाएगा, फोर्सफुली नहीं करवाया जाएगा, बल्कि वो अपने स्वेच्छा से कन्वर्जन करेगा। अब आगे देखते हैं नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ में ये पिक्चर आया। अब देखिए, मुस्लिम लॉ और इस्लामिक लॉ is known to be originated from the divine and not like the man-made laws that are passed by the lawmaker and are governed by the principles of modern system of law. Islam signifies submission to the will of God and means peace, purity, salvation and obedience। यहाँ पे 2-3 बात निकल के आती है। मुस्लिम लॉ परमात्मा से उत्पन्न होने के लिए जाना जाता है, ना कि मानव निर्मित कानूनों की तरह जो कानून निर्माता द्वारा पालित किए जाते हैं और कानून की आधुनिक प्रणाली के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ पास किया जाता है वो मैन मेड होता है। जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास होता है वो कैसा होता है? मैन मेड होता है। बट यहाँ मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्लिम लॉ को ईश्वर से उत्पन्न होने के लिए जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। Muslim believes that there is only one God, that is Allah.
मुस्लिम का विश्वास एक ही भगवान पे है, एक ईश्वरवाद पे है, जो है अल्लाह। अब आगे है, द ट्रेडिशन इस्लामिक लॉ और इस्लाम्स लीगल सिस्टम इज वेल नोन एज सरिया। फिर मैं रिपीट करती हूँ, द ट्रेडिशन ऑफ इस्लामिक लॉ और इस्लाम्स लीगल सिस्टम इज वेल नोन एज सरिया। इस्लामी कानून या इस्लाम की कानूनी व्यवस्था की परंपरा को ही सरिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं सरिया क्या है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस्लामी कानून या इस्लाम की कानूनी व्यवस्था की परंपरा को ही सरिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। It is an Arabic word which in the literal sense is referred to as the way. यह एक अरबी शब्द है जिसे शाब्दिक अर्थ में रास्ता कहा जाता है। एक रास्ता दिखाना हुआ ना, ईश्वर हमें रास्ता दिखाते, वही। अब नेक्स्ट है इसमें, सरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्लाह एंड दैट इज द रीजन दैट मुस्लिम कंसीडर इट एज होली। देखिए, सरिया या सरियत बोल लीजिए, सरिया की उत्पत्ति अल्लाह से हुई है और यही कारण है कि मुसलमान इसे पवित्र मानते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, मुस्लिम्स फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ फॉल इनटू टू कैटेगरीज। देखिए, यहाँ क्या है कि मुस्लिम कानून को लागू करने के उद्देश्य से मुस्लिम्स को दो श्रेणियों में रखा गया है। फर्स्ट, मुस्लिम बाय बर्थ और ओरिजिन, या तो जन्म से मुस्लिम हो या ओरिजिन से हो। दूसरा, मुस्लिम्स बाय रिलीजन और कन्वर्जन, या तो उसका कन्वर्जन के थ्रू धर्मांतरण कर ले तो वो मुस्लिम ही है। अब देखिए, बाय बर्थ जो मुस्लिम है वो तो फिक्स है कि हाँ वो मुस्लिम है, बट जो कन्वर्जन हो रहा है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, अब वो देखेंगे। सॉरी, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुस्लिम बाय कन्वर्जन, तो किस किस वे से मुस्लिम जो है मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एक हिंदू या बौद्ध धर्म का व्यक्ति कैसे मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं वो देखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम में कन्वर्जन लेता है, अपना धर्मांतरण करवाता है, बाय द वेरी फैक्ट ऑफ प्रोफेसिंग द मुस्लिम फेथ embraces Islam no matter whether before that period he be Christian, a Hindu or Buddhist, and no matter what customs and practices or manner of living. So friends, यहाँ पे ये बता रहा है कि वास्तव में मुस्लिम विश्वास स्वीकार करने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार करना है, चाहे वह उस समय से पहले ईसाई हो, हिंदू हो अथवा बौद्ध हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीति रिवाज या प्रथाएं या जीने का तरीका क्या रहा पहले, वो मुस्लिम है कन्वर्ट होने के बाद। अब तरीका के बारे में पहले हम बताएंगे। तरीका क्या है? A non-Muslim who has attained majority and is of sound mind may embraces Islam in any two mode. देखिए, कोई भी जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि एक गैर मुस्लिम जिसने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लिया है और साउंड माइंड का है, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का है, वह दो तरीकों से इस्लाम धर्म ग्रहण कर सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सा तरीका है। फर्स्ट है, he may simply declare that he believes in the oneness of God and the prophet character of Muhammad. ओके, अर्थात वह सिंपली यह घोषणा कर सकता है कि वह ईश्वर की एकता और मोहम्मद के पैगंबर कैरेक्टर में विश्वास रखता है। क्या बोली मैं? देखिए, वह सिंपली यह घोषणा कर सकता है कि वह ईश्वर की एकता यानी एकेश्वरवाद और मोहम्मद के पैगंबर कैरेक्टर पर विश्वास करता हो। और दूसरा पॉइंट है यहाँ, he may go to a mosque to a person who is well versed in Islamic theologian, that is alim, where he utters kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah before imam, whereupon he is given a Muslim name by imam. यहाँ क्या होता है, दूसरा तरीका ये है कि वह एक मस्जिद जाएगा, जो व्यक्ति कन्वर्ट होना चाह रहा है मुस्लिम में, वह सबसे पहले मस्जिद जाएगा जहां वह एक ऐसे व्यक्ति के पास
जो इस्लामी धर्म शास्त्र से अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या है? इस्लामी धर्म शास्त्र में अच्छी तरह से वाकिफ है और वहां वह व्यक्ति इमाम के सामने कलमा का उच्चारण करता है। कलमा यहाँ पे दिया हुआ है, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रासुल अल्लाह। इस वर्ड को वहां पे उच्चारण करना होता है, जहां इमाम द्वारा उसे मुस्लिम का नाम दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है मुस्लिम वाला। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो व्यक्ति इस्लामिक धर्म अपनाना चाह रहा है, मुस्लिम बनना चाह रहा है, वह व्यक्ति एक मस्जिद जाएगा जहां वह एक ऐसे व्यक्ति के पास जो इस्लामी धर्म शास्त्र में अच्छी तरह से वाकिफ हो और वहां वह इमाम के सामने कलमा का उच्चारण करता है। कलमा यहाँ पे हो जाएगा ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रासुल अल्लाह। तो फ्रेंड, इसके उस उच्चारण करने के बाद वहां पे जहां इमाम द्वारा उस जगह पे उसे क्या होगा, इमाम के द्वारा मुस्लिम नाम दिया जाएगा। ओके, ये दो तरीका है जिसमें वो कन्वर्ट कर रहा है। यानी फर्स्ट वे का मैं दो मोड से जो कन्वर्जन है वो बताई हूँ। यानी कि कोई भी नॉन मुस्लिम एज ऑफ मेजोरिटी अटेन करता हो, साउंड माइंड का हो, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है दो तरीके से। एक तो सिंपली वो डिक्लेयर कर देगा कि वो बिलीव करता है एक ईश्वरवाद में, और दूसरा मस्जिद में जाकर के एक उच्चारण करेगा ला इलाह वाला जो सेंटेंस है उसको कलमा के सामने, और उसके बाद उसे इमाम के द्वारा मुस्लिम नेम दिया जाएगा। ये दो पॉइंट हो गया। अब सेकेंड वे जो है कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम में, वो ये है कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिटल राइट्स। एक सेकेंड पॉइंट ये है, यानी कि इस्लाम में धर्मांतरण और वैवाहिक अधिकार के बारे में दिया गया है सेकेंड तरीके में। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली जब कोई ऐसा धर्मांतरण होता है तो पति या पत्नी में से किसी एक के इस्लाम में रूपांतरण के बीच कुछ अंतर किया जाता है। जैसे दो तरीके से, यहाँ भी मुस्लिम कानून के अधीन देश हो अथवा ऐसा देश जहां इस्लाम का कानून लॉ ऑफ लैंड नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली जब कोई ऐसा धर्मांतरण होता है, तो यानी कि कोई भी दूसरे धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस वक्त पति या पत्नी में से किसी एक के इस्लाम में रूपांतरण के बीच कुछ अंतर किया जाता है। जैसे मुस्लिम कानून के अधीन देश हो, दो तरह का देश से बिलोंग कर सकता है, या तो वैसे देश में वो लोग बिलोंग करता हो जहां मुस्लिम लॉ जो है वो लॉ ऑफ लैंड हो, और दूसरा वैसा देश हो जहां इस्लाम का कानून लॉ ऑफ लैंड नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रोविजन होगा, जहां मुस्लिम कानून के अधीन देश है यानी कि मुस्लिम लॉ है वो वहां का लॉ ऑफ लैंड है, तो उस केस में क्या है, जब दोनों पक्षों में से एक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उसे दूसरे पति या पत्नी वो इस्लाम की पेशकश करनी चाहिए, और यदि बाद वाला रिफ्यूज कर देता है तो विवाह को भंग किया जा सकता है। अर्थात जब दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी जो है उन दोनों में से किसी एक ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो उसे दूसरे पति या पत्नी पत्नी को इस्लाम की पेशकश करनी चाहिए। और यदि बाद वाला व्यक्ति जिसे ऑफर कर रहा है, जिसे कह रहा है कि तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो, अगर वो रिफ्यूज कर देता, कहता नहीं हम नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे, पति या पत्नी में से कोई एक, तो वहां पे विवाह जो है वो भंग किया जा सकता है। और दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे, ऐसा देश है जहां इस्लाम का कानून लॉ ऑफ लैंड नहीं है, उस केस में क्या होगा, तो पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा इस्लाम अपनाने के बाद से 3 महीने की अवधि समाप्त होते ही विवाह स्वतः भंग हो जाएगा। यानी कि जैसे ही कन्वर्जन होने के बाद 3 मंथ पूर्ता है, वो शादी ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। और उससे पहले अगर दूसरा भी जो पति पत्नी में से दूसरा है स्पॉज वो कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम में, तो फिर वैलिड ही रहेगा, अदरवाइज वो मैरिज
ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट है वेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम का, कन्वर्जन टू इस्लाम एंड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात इस्लाम में धर्मांतरण और विरासत के अधिकार, यानी विरासत में जो मिले हुए अधिकार, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। इसमें क्या है कि इसके विपरीत एक प्रथा के अभाव में यदि कोई हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो अधिकार का कानून मुस्लिम लॉ द्वारा शासित होते हैं, ना कि हिंदू लॉ द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक